न्याय के लिए दर दर भटक रहा मृतक बेटी का पिता कहने और करने को तो हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन आज भी कई घटनाएं ऐसी घटित हो रही है जिसे देखकर और सुनकर रूह कांप उठती है। ऐसा ही एक मामला सवाई माधोपुर जिले में सामने आया है, जहां दहेज के दानवों ने एक नवंबर विवाहिता की इसलिए जान ले ली कि उसका पिता दहेज के दानवों के लालच को पूरा नहीं कर सका और अब मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसका पिता दर दर भटक रहा है, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल सवाई माधोपुर जिले के नजदीकी टोंक जिले की बम्बोरी निवासी राम बाबू योगी ने अपनी बेटी मनीषा की शादी 22 अप्रैल 2022 को सवाई माधोपुर के कुस्तला निवासी जितेश योगी पुत्र कैलाश योगी के साथ की थी। शादी के दौरान बेटी को विदा कर पिता बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही। शादी के एक अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। 1.5 महीने बाद से ही दहेज के लोभी बेटी के ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, पीड़ित पिता के अनुसार बेटी के ससुराल वाले इतने नीचे गिर गए कि वे उसकी नवंबर विवाहित बेटी मनीषा से मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे, जिसे लेकर कई बार मनीषा ने अपने पिता को फोन कर अपने ससुराल वालों की हरकतों और उनकी डिमांड के बारे में बताया। समाज के लोग लाज के चलते पीड़ित पिता ने बेटी को तसल्ली देते हुए अपनी बेटी के ससुर को भी समझाया, लेकिन उसे क्या पता था कि दहेज के लोभी बेटी के ससुराल वाले एक दिन उसकी जान ही ले लेंगे। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी हाल ही में दिवाली पहले अपने मायके आई थी। कुछ दिन रुकने के बाद बेटी के ससुराल वालों का फोन आया कि बेटी को ससुराल भेजो। बेटी मनीषा ने अपने पिता को बताया कि उसके ससुराल वाले कार मांग रहे हैं, तो पिता ने बेटी से कहा कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने दामाद को कार दे सके। पिता ने कहा कि उसने अपनी हैसियत के अनुसार दामाद को पहले ही मोटरसाइकिल दे दी। बेटी की स्थिति को देखते हुए उसकी मां ने अपनी बेटी को अपनी सोने की नथ और पायजेब देकर विदा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वालों का जुल्म कम नहीं हुआ। ये कहना है राम बाबू योगी पीड़ित पिता का। पीड़ित पिता का ये भी कहना है कि दिवाली से पूर्व 25 अक्टूबर को उसकी बेटी का उसे फोन आया। बेटी जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि ससुराल वाले उसे मार रहे हैं। फोन पर बेटी की चीख पुकार सुनकर पीड़ित पिता ने अपने भाई को बेटी के ससुराल भेजा। भाई बहन के ससुराल पहुंचता उससे पहले ही पिता को सूचना मिली कि उसकी बेटी मनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी की मौत की खबर सुनकर वह बेटी के ससुराल पहुंचा। उसके पहले ही ससुराल वाले उसे अस्पताल ले जा चुके थे। पिता अस्पताल पहुंचा तो उसे बेटी का मृत शरीर मिला। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी बेहद हिम्मत वाली थी, उसे दहेज के लोभी ससुराल वालों ने ही मारा है। पीड़ित पिता ने बेटी की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रवाजना डूंगर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में अपनी मृत बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता आए दिन पुलिस प्रशासन की चक्कर काट रहा है, पर उस पिता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित पिता का कहना है कि ऐसे दहेज के दानवों को अपने कृत्य की सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई और बेटी दहेज की आग में न झुलसे और ऐसे दहेज के लोभी लोगों को सबक मिल सके। बेटा क्यों मार रहे हैं? कि पता नहीं पापा क्यों मार रहे हैं। फिर मैंने फ़ोन काट के और मेरे रिश्तेदार के जो बीआई जी थे उसके फ़ोन लगाया, उनसे कहा कि आप इनको समझाओ क्यों मार रहे हो आप, कितने ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं यार क्यों रो रही है? तो फिर बच्ची आप कहीं मैं समझा दूंगा, कोई छोटी मोटी लड़ाई है। तो मैंने कहा दीपावली के दिन आप सुकून से रहो यार, वरना मैं अभी बच्ची को लेने भेज देता हूँ। कि नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी वैल्यूएशन खराब होगी, मेरी भी वैल्यू, आप मत आओ अभी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ आपको? दूसरे दिन सुबह मैंने जब सुबह फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं हुआ पहली बात। तो उसके बाद में उसी रात 11 बजे मेरी मनीषा ने मेरे को फ़ोन किया था, पर मैं सो गया, मैं उठा नहीं पाया, पता नहीं क्या कहना चाह रही थी वो। उसके बाद में सुबह 25 तारीख की सुबह मैंने 9:15 बजे से फ़ोन ट्राई करना शुरू किया बेटी के मोबाइल पर, तो वो उसको फ़ोन नहीं उठाने दे रहे थे। अंत में लगभग 9:30 बजे के लमसम
फ़ोन रिसीव हुआ तो उसने उस बच्ची के रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी, मार रही थी, चिल्ला रही थी बच्ची कि पापा मुझे बचा लो और ये मार रहे हैं मुझे। मुझे बेटा मैं भेज रहा हूँ उसी टाइम। और वो मैंने आवाज़ सुनी उनकी कि अगर इसको नहीं लेके गए मैं तो इसको तलाक दे चुका हूँ, अगर इसको नहीं लेके गए तो मैं अभी इसको मार दूँगा, उनको मारूंगा। तो मैं अभी भिजवा रहा हूँ बच्चे को। तुरंत मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया और भिजवा दिया। उसके बाद में तुरंत मैं वहाँ पहुँचे तो बेटी किस हालात में मिली? मिली? मृत हालात में मिली मेरे को। तो बेटी ने जो भी उसको मारा किस तरह से मारा? मैंने जब देखा उसको तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और कैसे हुई मृत्यु? जब फांसी का फंदा लटका के मेरी बच्ची फांसी का फंदा लटकाने वाली बहुत बहादुर लड़की थी, वो मरने वाली नहीं थी। वो ऐसे मेरे सामने कॉल के मेरे सामने आवाज़ आ रही थी उसको मारने पीटने की। अगर मैं कॉल नहीं आता उस समय कॉल, क्योंकि आप जब वहाँ गए उनके घर पे तो डेड बॉडी वैसी की वैसी थी या अस्पताल घर पे डायरेक्ट मैं तो हॉस्पिटल गया था। अच्छा, तो फिर आपने डेड बॉडी के ऊपर में किस तरह के निशान का कुछ देखे? निशान वगैरह मैं तो देख नहीं पाया, मुझे तो देखने नहीं दिया और परिवार वालों ने देखा था उसको। कहाँ पे किस तरह के निशान थे उसके? मेरे तो कुछ किसी प्रकार के निशान नहीं दिखे और घर वाले ही देखा था, इन्होंने देखा था। और तो आपकी राय में मतलब उसने सुसाइड नहीं करके उसका गला दबाकर मारा है और या उसको धक्के से दबाकर मारा है। मेरी बच्ची वो नहीं कर सकती। पुलिस में FIR दर्ज करवा दिया? FIR दर्ज करवा दी। पुलिस का रवैया किस तरह का है? पुलिस का रवैया क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? बढ़िया रात सीधी थी। फिर राजी खुशी गई चीज़ तो काई है काय पता मन मारी मत ले गई थी बेटा, मम्मी मोड़ पैरों ली गई कणा वो मंगाए चाको ले गई थी पहले जब बेटा बढ़िया हस्ती कुश्ती की थी, सारा घर का वापस बुलाई थी। अब क्या पता। शादी का 1 महीना हो गया? शादी को कितने महीने हो गए? कितनी तारीख को हुई थी डेट? 6 महीने। अच्छा, कैसे हुई मौत उनकी? आपकी बेटी की मौत कैसे हुई? कोई फंदे पे लटक के हुई या किसने मारा है? किस पे शक है आपको? कि है क्या कुछ? गरज ही ना, क्या पता क्या करेगा उसने।